हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की महाभारत के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे द्रौपदी, राइट। जो द्रौपदी है, द्रौपदी की 5 शादियां क्यों हुई थी? क्या आप जानते हैं इसके पीछे द्रौपदी स्वयं जिम्मेदार थी? ऑफ कोर्स हम देखेंगे कैसे कि क्यों द्रौपदी जो थी उसने पॉलीगैमी करी। पॉलीगैमी इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादियां करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उसको हम कहते हैं पॉलीगैमी। अगर कोई महिला जिसके एक से ज्यादा पति होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीएंड्री। तो द्रौपदी वॉज पॉलीएंड्री, राइट। एंड अगर किसी पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां होती उसको हम कहते हैं पॉलीजिनिस्ट। तो क्यों द्रौपदी जो थी शी वॉज पॉलीएंड्री, क्यों ऐसा हुआ और क्यों कैसे द्रौपदी स्वयं उसके लिए जिम्मेदार थी, अपन देखेंगे। उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था बर्बरिक के बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में, उसको हम वापस से रिप्राइज करते हैं। आज मैं आपके लिए रीआइट्रेशन की जगह एक और नया वर्ड लेकर आऊं, दैट इज रिप्राइज, राइट। हम इसको फटाफट रीअपडेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो शकुनी है वो हमेशा कॉन्स्पिरेसी करते थे, और जैसे ही हेराल्ड करते हैं युधिष्ठिर अगला उनका सियोन बनेगा हस्तिनापुर का। तो यह जो दुर्योधन की बहुत बड़ी लॉन्गिंग रही थी बचपन से कि वह चाहता था कि वो सियोन बने और वह हस्तिनापुर का अगला राजा बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, और आपको पता है जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज रची गई है महाभारत के अंदर, उन सबके जो किंग पिन थे, जो मास्टरमाइंड था, वो कौन था? इट वॉज शकुनी। अब होता क्या है कि वह उनको कहते हैं, जब युधिष्ठिर को ये हेराल्ड कर दिया जाता है कि अगला जो हस्तिनापुर का सियोन है वह युधिष्ठिर होगा, तो जैसे ही हेराल्ड करते हैं तो यहां पर वो कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, उनको कहते हैं कि तुम एक एक्सकर्जन पे चले जाओ। एक्सकर्जन इज अ स्मॉल ट्रिप फॉर फन। अभी आप लोगों की गाइस छुट्टियां होने वाली है एग्जाम्स के बाद में, तो आप भी अपने फादर के पास जाएं और कहें कि फादर लेट्स प्लान एन एक्सकर्जन, कि पापा हम भी एक एक्सकर्जन प्लान करते हैं। और जितना आप वर्ड्स यूज करते चलोगे उतना ही आपको ये बाय हार्ट होते जाएंगे। अब क्या है कि जब वो उनको एक्सकर्जन पे भेजते तो उनके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी कि उनको एक कंबस्टेबल लाख से बना हुआ एक रिजॉर्ट तैयार करते हैं, जिससे कि उनका इरादा था कि वह उनको जला देंगे, वह उनको वहां पर चार्ड कर देंगे। अब उनको पता पड़ जाता है, एंड वो वहां से जो पांडव्स हैं उनको ये बात पता पड़ जाती है कि इनका यह कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं हमारे खिलाफ, तो वहां से फ्ली हो जाते हैं। लेकिन वह फेन की एक्टिंग करते हैं, दैट मींस द एक्ट ऑफ डाइंग, दे प्रिटेंड फेन। वह ऐसा दिखाते हैं कि वो उस आग में चार्ड हो गए हैं, अब्लेज हो गए हैं, जल गए हैं, लेकिन वो वहां से फ्ली कर जाते हैं। एंड इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण वो जंगलों में घूम रहे होते हैं, एंड घूमते घूमते वह एक विलेज में पहुंचते हैं, और जहां पर वह एक घर में असाइलम लेते हैं। लेकिन उस गांव के अंदर एक डेमन होता है जो कि कैनिबल था, और वहां के गांव के लोगों को वह हर रोज खाता था, मारता था। तो अब जो गांव वाले उससे परेशान होकर उसको एक निर्णय पहुंचते कि हम तुम्हें हर एक दिन अपने घर से कोई एक व्यक्ति भेज देंगे जिसको तुम खाओ, लेकिन तुम अचानक से किसी को गायब मत करो। अब क्या होता है, जिस जगह पर पांडव ने असाइलम ले रखी होती है उनके घर की बारी आती है, एंड उनके घर का माहौल जो बहुत ही ग्लूमी हो रखा होता है। और जो भीम है वह सबसे रॉबस्ट होता है, तो वो कहता है कि मैं आज आपके पुत्र की जगह जाऊंगा। रॉबस्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो सबसे स्ट्रॉन्ग था भीम पांडवों में, आपको पता ही है। तो वह कहता है कि मैं जाऊंगा, और वो जाता है और उस डेमन को वह स्ले कर देता है, किल कर देता है। अब जो उसकी बहन है हिडिंबा, जिसका बहुत बड़ा टेंपल भी आपको पता है मनाली के अंदर, तो वह आती है और कहती है कि मेरे को ये जो मेरा डेमन था यही मुझे फॉस्टर कर रहा था, अब मुझे फॉस्टर कर कौन करेगा, तो तुम्हें मुझसे नपशेल करनी पड़ेगी। तो भीम जो है वो उससे नपशेल करते हैं, और उन्हीं की प्रोजिनी होती है घटोत्कच, और घटोत्कच की जो प्रोजिनी होती है दैट इज बर्बरिक, जो खाटू श्याम जी है ना। अब बर्बरिक जब पैदा होता है तो उसको बचपन से उसकी दादी ने, हडिम्बा ने फॉस्टर करा था, और जो बर्बरिक था उसकी भी बचपन से एक लॉन्गिंग थी कि उसको चाहिए था साल्वेशन। साल्वेशन इज मोक्ष। जब आप जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण से आप परे हो जाते हो, उसको हम कहते हैं साल्वेशन। अब वह उसकी दादी से पूछता है, दादी कहती है कि तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और तुम्हें भगवान से युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें भगवान अपने हाथों से स्ले करेंगे तो तुम्हें साल्वेशन मिल जाएगा। तो कहता है कि ठीक है। अब वह पेनेंस करने निकलता है। पेनेंस इज तपस्या, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, मैंने आपको बताया भी था, इसका मतलब पछतावा भी होता है। अब वो पेनेंस करता है और भगवान से प्राप्त करता है लीथल वेपन्स, 3 बाण। अगर आप कभी खाटू श्याम जी गए हो तो आप देखना भक्त लोग नारे लगा रहे होते हैं 3 बाण धारी की, इसलिए आप देखेंगे कि जब लिखा रहता है गाड़ियों के पीछे तो उसमें 3 बाण भी बने होते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फाइन। सो अब वो लीथल वेपन लाता है जिससे वो पूरी धरती पर कैटेस्ट्रॉफी ला सकता है। अब ये प्राप्त करने के बाद वो अपने दादी के पास आता है और दादी को अड्यू कहता है और अपनी ओडिसी पर निकल जाता है। ओडिसी इज अ जर्नी। अब वो अपनी दादी को अड्यू कहता है और वो चला जाता है। जब पांडवों को ये बात पता पड़ती है कि उनका जो पौत्र है, उनका पौत्री था, उन्हीं के क्लैन का था, पांडु क्लैन का। क्लैन इज कुल।
तो वह आता है और मतलब उनको जब पता पड़ता है पांडवों को कि बर्बरिक ने ऐसे लीथल वेपन्स प्राप्त कर रखे हैं, तब यह जानकर वो बहुत मर्दफुल होते हैं कि हमारी सेना में अब यह एक और योद्धा ऐड हो रहा है। लेकिन जब उनको पता पड़ता है कि उनकी दादी ने हमेशा से उनके अंदर इनकलकेट करा था कि जो भी कमजोर होगा तुम उसको हमेशा बटरेस करना, इसलिए होता है ना हारेगा सहारा, जो हार रहा है जो कमजोर है उसको सपोर्ट करेंगे ये अपने बर्बरिक, ये उसकी दादी ने बचपन से उसके अंदर बहुत अच्छे से इनकलकेट करा था। तो जब पांडव पूछते हैं कि अगर कौरव हार रहे हैं तो क्या तुम उनकी तरफ से लड़ोगे, बोले हाँ। ये सुन के बहुत ज्यादा पेट्रीफाई हो जाते हैं। तब उनके सामने अब कौन आता है उनकी हेल्प के लिए पांडव की हमेशा, दैट इज कृष्ण। तो कृष्ण आते हैं। अब जब बर्बरिक अपने रथ पे चढ़कर कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा होता है तो जो कृष्ण है वो इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण वो उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि हे महान योद्धा तुम कहां जा रहे हो, बोले मैं कुरुक्षेत्र में महाभारत में हिस्सा लेने जा रहा हूं। तो उसका जिब उड़ाते हैं कि क्या तुम इन 3 बाणों से युद्ध लड़ोगे कुरुक्षेत्र के अंदर, बोले कि हाँ। बोले मैं नहीं मानता कि तुम इन 3 बाणों से पूरा युद्ध कर सकते हो। बोले कि ये ब्राह्मण तुम्हें नहीं पता कि इन बाणों में कितनी शक्ति, मैं चाहूं तो पूरा युद्ध एक बाण से खत्म कर दूं। तो कृष्ण कहते हैं मैं नहीं मानता, और वो उसको इंसाइट करते हैं, उसको भड़काते हैं, उसको प्रोवोक करते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है रुको, मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम वृक्ष देख रहे हो मैं सारे इसके पत्ते, उस पूरे वृक्ष के पत्ते मैं अपने एक तीर से पेनिट्रेट कर दूंगा। अब यहां पे कृष्ण एक प्लॉय चलते हैं, चाल चलते हैं कि वह अपने पैर के नीचे एक पत्ता कंसील कर लेते हैं। तो जैसे ही वह अपना तीर छोड़ता है बर्बरिक, तो उस पेड़ के वृक्ष के सारे पत्ते वो पेनिट्रेट करके कृष्ण के पैर के पास आके रुक जाता है। तो कहता है ब्राह्मण अपना पैर हटाओ वरना तुम्हारे पैर को भी पेनिट्रेट कर देगा। तो कृष्ण कहते हैं मैं मान गया तुम्हारे प्रोवेस को, तुम्हारे कौशल को, लेकिन तुम लड़ोगे किसकी तरफ से। तो बोला कि जो कमजोर है मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बोले कि चाहे वो वाइस ही क्यों ना हो, वाइस मैंने बताया था अधर्मी। बोले कि हाँ मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता वाइस या वर्चू, मेरी दादी ने हमेशा मेरे अंदर एक ही चीज इनकलकेट करी है कि जो भी कमजोर है उसकी तरफ से तुम लड़ो, जो भी फ्रेल है। तो बोले कि मैं तुम्हें युद्ध में हिस्सा लेने नहीं दूंगा क्योंकि धर्म का युद्ध है, मैं तुम्हें युद्ध में हिस्सा लेने से डिबार करूंगा। तो कहते हैं कि हट जा मेरे रास्ते से। अब कृष्ण उसको इतना इंस्टिगेट कर देते हैं, इतना इंसाइट कर देते हैं कि वह अपना जो बाण है वो उठाता और कृष्ण की तरफ करता है। इतने में कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं, डीकैपिटेट। तो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बी हेड का सिनोनिम होता है डीकैपिटेट। अब यहां पर वह उन कहते हैं कि जो कृष्ण ने उसने अपना नाम दिया, बोले कि अब तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तो बर्बरिक अलाइस खाटूश्याम। फाइन। अब हम चलते हैं कि द्रौपदी कैसे पॉलीगैमी में आई और कैसे पॉलीएंड्री बनी। आपको पता है यह अपना एग्जाइल काट रहे थे, एग्जाइल होता है वनवास, इट्स अ गुड वर्ड। तो जब ये वनवास काट रहे थे ब्राह्मणों की गाइज में, इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण, तो यह घूमते घूमते पहुंच जाते हैं द्रुपद नगर। और जब ये बैठे होते हैं वहां पर, तो उनको जो वहां के फोक होते हैं, फोक कौन होता है, लोकल लोग, तो जो वहां पर फोक होता है राइट, तो वह उनको बताते हैं कि आज कल तुम जाना दरबार के अंदर और वहां पर तुम्हें अच्छे आर्म्स मिलेंगे। आर्म्स इज अ वेरी गुड वर्ड। आर्म्स का मतलब ये होता है भिक्षा, और यह उस शब्द में से है, उस नाउन में से है जो कि आपके पेपर में ग्रामेटिकल एरर्स में आता है। यह उन संज्ञाओं में से जो हमेशा एस के साथ आती हैं, जैसे कि आपकी जीन्स, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, हमेशा जीन्स रहेगी। वैसे इट इज ऑलवेज आर्म्स, ये कभी भी आर्म नहीं होता है। फाइन, इसको ध्यान रखिएगा। और जब हम नाउन पढ़ेंगे, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे भी। अब क्या होता है, वो अगले दिन पहुंच जाते हैं उनके वहां पर। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो आपको पता है कि वहां पर उस समय उस इयोन के सारे अपाचेज आ रखे थे, दुर्योधन भी था, जरासंध भी था, मेनी पीपल दे केम। अब जब वो आते हैं तो सबसे पहले आपको पता है दुर्योधन की बारी आती है। दुर्योधन जाता है, दुर्योधन वॉज वेरी हॉटी, बहुत ज्यादा घमंडी था और ऐसे चल के जाता है। हॉटी, हॉटी का मतलब ही होता है घमंडी, है ना। तो जो दुर्योधन था, ही वॉज वेरी हॉटी। अब वो जाता है और उससे जो इन्होंने कंडीशन रख रखी थी कि आपको बाण धनुष उठाना है, उसकी प्रत्यंता चढ़ानी है, एंड पानी में देखते हुए आपको जो मछली है ऊपर उसकी आंख को आपको पेनिट्रेट करना है। तो दुर्योधन जो है सबसे पहले जाता है। अब दुर्योधन जाता है लेकिन वह थ्वाट हो जाता है, और जितने भी सारे योद्धा थे वो सभी थ्वाट हो जाते हैं। अब कर्ण की बारी आती है। जो कर्ण है वह आपको पता ही है कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स ऑफ दैट इयॉन, वो उस समय का सबसे बेस्ट आर्चर्स में से एक था। अर्जुन और कर्ण, इनका कभी डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन महान। फाइन। अब होता क्या है कि जो कर्ण है वो जाता है, कर्ण आपको पता है कि वो सक्षम होता है, वो उठा लेता है उसको, और सबसे पहले वो जाके कृष्ण जो उसको क्या कहते हैं, जो धनुष होता है उसको प्रणाम करता है, उसको सम्मान देता है, उसको वेनरेट करता है। वेनरेट इज अ वेरी गुड, हमने बहुत बार देखा है। इसके लिए मैं आपको एक और बताया था, रेवर, रेवर इज ऑल्सो रिस्पेक्ट। फाइन। तो वह उसको रेवर करता है, उसके सामने झुकता है, एंड फिर वो उस धनुष को उठाता है और वो उड़ जाता है। अब वहां पर वो कृष्ण भी उपस्थित थे।
कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। अब कृष्ण क्यों उपस्थित थे? क्योंकि जो द्रौपदी थी वह कृष्ण के बुआ की या उसके मामा की कहीं कुछ लगती थी, तो कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। अब कृष्ण को जैसे ही दिखता है कि कर्ण ने उठा लिया, और कृष्ण जो वो कर्ण है वह पेनेट्रेट भी कर देगा, तब यहाँ पे कृष्ण एक जेस्चर करते हैं द्रौपदी को कि तुम्हें इसके लिए मना कर देना है। तो यहाँ पर जो कृष्ण द्रौपदी है वो मना कर देती है, बोले कि ये तो सूत पुत्र है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती और मैं क्षत्रिय हूं। तो यहाँ पर वो उसको मना करवा देते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। अब क्या होता है कि जब सारे अपाचेस फेल हो जाते हैं, तो जो धृष्टद्युम्न है, जो द्रौपदी का भाई था, जो यज्ञ से निकला था और जिसको प्राप्त करा था द्रुपद ने द्रोण से रिटेलिएशन लेने के लिए, वेंजेंस लेने के लिए, तो जो धृष्टद्युम्न वो आके कहता है कि क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, इतने समस्त भारत के अंदर कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो कि यह कंडीशन पूरी कर सके? क्या यहाँ पर वीरों की धरती में वीरों की कमी हो गई है? क्या अब मेरी बहन को हमेशा के लिए कुंवारा रहना पड़ेगा? तभी वहां पर जो पांडव थे वो भी आ रखे थे। तो जो अर्जुन को है, अर्जुन को कृष्ण पहचान लेते हैं ना कि ये मरा नहीं है ना, और कृष्ण को तो पता ही था कि ये मरे नहीं है। तो जो कृष्ण है वो अर्जुन को इशारा करते हैं अब जेस्चर कि अब तू आ जा, है ना, अब तू ये परफॉर्म कर। तो जो अर्जुन है वह आगे बढ़ता है, अर्जुन जाता है, एंड आप देख सकते हैं जो मछली की आंख है, अर्जुन वहां पहुंचता है, अर्जुन उसको पेनिट्रेट कर देता है। अब अर्जुन जब पेनिट्रेट कर देता है तो दुर्योधन, कर्ण एंड ऑल सभी उसका प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? बोले कि ये तो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण और क्षत्रियों की कैसे आप विवाह करवा सकते हो, कैसे इनकी नपशेल हो सकती है? तब कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण ही तो हैं जिन्होंने क्षत्रियों को सारी युद्ध कलाएं सिखाई हैं, तो ये तो हमसे ऊपर रहे, तो ये जब हमसे ऊपर रहे तो इनसे हम विवाह कर सकते हैं। तो अब यहां पर इन दोनों का विवाह होने वाला होता है। इतने में जितने भी वहां पर योद्धा थे वो कहते हैं कि हम द्रौपदी को जला देंगे जिंदा और हम तुम्हें उससे शादी नहीं करने देंगे। लेकिन उससे पहले वो दोनों एक दूसरे को माला पहना चुके होते हैं। तो अर्जुन कहता है कि अब तो ये हम मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी रक्षा करना। तो अर्जुन यहाँ पे सामने आता है, उधर से कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला होता है। इतने में जो अर्जुन है वह कर्ण के धनुष को तोड़ देता है, उसकी प्रत्यंचा को, है ना, और वो जितने वापस चढ़ा उससे पहले फिर वो उसकी प्रत्यंचा तोड़ देता है। तो जो कर्ण है, अब आप देखिएगा कि व्हाट इज, मेरे को गूज बम्स आ गए ना। गूज बम्स क्या होते हैं? रोंगटे जो खड़े होते हैं उसको हम कहते हैं गूज बम्स। तो मेरे को गूज बम्स आ गए। तो अब जब कर्ण है, अब देखिए कितना अच्छा व्यक्तित्व था और कितने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप हुआ करती थी उस समय। तो जो कर्ण है वह कहता है कि धन्य है तुम्हारे गुरु, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल 3 ही ऐसे लोग हैं जो मेरी प्रत्यंचा तोड़ सकते हैं, एक परशुराम जी, एक भीष्म और एक अर्जुन। तो मैं वो तुम्हारे गुरु को मैं सम्मान करता हूं, मैं उनको अपना वेनरेट, उनको रेवर करता हूं कि उन्होंने तुम्हें इतना अच्छा सिखाया। और यह कह के कर्ण वहां से चला जाता है और अर्जुन भी द्रौपदी को अपने साथ लेके घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब जब वो घर की तरफ पहुंचते हैं तो जो कुंती थी वह खाना पका रही होती है, और यहां पर अर्जुन और भीम क्या करते हैं? एक प्रैंक करते हैं। प्रैंक आपको सब पता ही है, प्रैंक होता है जब आप किसी से लाइव मजाक करते हो, प्रैंक, है ना। जैसे कि आपने अपने अप्रैल फूल बनाते हैं कि भाई मेरा पेट्रोल खत्म हो गया तो फटाफट यहां आ जा, दैट इज अ प्रैंक, है ना। तो वैसे ही यहां पर अर्जुन और भीम क्या करते हैं? माता जो होती है वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी होती है, पीठ करके बैठी होती है, और ये आते हैं और पीछे से उनको कहते हैं कि हे माते, हम भिक्षा ले आए, हम आल्म्स ले आए, क्योंकि घर पे क्या कह के गए थे? हम तो आल्म्स लेने जा रहे हैं। तो ये आल्म्स बोलते हैं कि हम लेकर आ गए। अब जब वो कहते हैं कि आर्म्स लेकर आ गए, तो जो कुंती है वो बिना देखे पीछे मुड़े वो कहती है कि तुम इसको आपस में पार्टेक कर लो, आपस में बांट लो। अब ये सुनते ही जैसे ही कुंती पीछे मुड़ती है तो वह बहुत ज्यादा एस्टॉनिश हो जाती है, एस्टाउंड हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि अब इसका क्या करें? एस्टाउंड, राइट। बोले कि अब तो ये मैंने बोल दिया। अब अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि अब तो ये मां ने जो है यह उन्होंने डिक्री कर दिया है, डिक्री इज ऑर्डर, ये तो माता का डिक्री है, हमें इसको पालना करनी पड़ेगी। डिक्री बहुत बार गाइस आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेगा। डिक्री का मतलब ही होता है ऑर्डर, के बस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, कभी किसी का ऑर्डर आता है ना। तो यह कहते हैं कि अब तो माता ने हमें डिक्री दिया है, अब तो हमें इसको अपने साथ पार्टेक करना पड़ेगा। लेकिन माता जो कुंती है, अर्जुन के बीच में ब्रॉल चल रहा होता है,
इनके बीच में ब्रॉल चलती है, आर्ग्यूमेंट चलता है। अब कुंती है वो कहती है कि तुम्हें कौन है जो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को या किसी स्त्री को आर्म्स कह के बुलाता है, तुम्हें इतनी सी अक्ल नहीं है। अब वह अर्जुन कहता है कि माते आपको पीछे देख तो लेना चाहिए था ये कहने से पहले कि आपस में पार्टेक कर लो। तो इनके बीच में वहां पे ब्रॉल चली रही होती है। इतने में जब ये आपस में इनके बीच में ब्रॉल चल रही होती है, इतने में वहां पर आते हैं कृष्ण। अब देख लेते हैं कि बोलते हैं कि अरे बुआ, क्योंकि कृष्ण की बुआ कौन थी? कुंती। तो इतने में जो कृष्ण है वो आते हैं, वो कहते हैं कि क्या बात है, क्यों तुम्हारे बीच में ऑल्टरकेशंस चल रही है। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? विवाद, हीटेड आर्ग्यूमेंट, कि क्यों तुम्हारे बीच में ऑल्टरकेशन चल रही है। तो यहां पर जो अर्जुन है वो पूरा माजरा बताता है कि ऐसे माता ने बिना देखे बोल दिया कि आपस में पार्टे कर लो, तो माता जी जिम्मेदार है। तो देवर जस्ट पासिंग द बक। पास द बक का मतलब होता है एक दूसरे पर गलती डालना। जब आप अपनी गलती किसी और के ऊपर डालते हो, दैट इज नोन एज पास द बक। ये हमने बचपन में करा, अपने भाई बहनों के ऊपर डालते हैं हम अपनी गलती, कई बार हम क्लास के अंदर अपने दोस्तों पे डाल देते हैं अपनी गलती। सो दैट इज पास द बक। तो यहां पर जो कृष्ण है वो आते हैं और कहते हैं कि इसमें अर्जुन ना तो तुम्हारी गलती है ना ही कुंती तुम्हारी गलती है, जो गलती है वह द्रौपदी की है। यह सुन के द्रौपदी बहुत ज्यादा अपॉल्ड हो जाती है। अपॉल्ड का मतलब ही होता है शॉक्ड। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, कि वह एस्टाउंड हो जाती है, एस्टोनिश हो जाती है, वह अपॉल्ड हो जाती है मेरी गलती है? हे केशव, आप मुझे बताएं कि मेरी गलती कैसे है। अब सुनिएगा, कृष्ण कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में तुमने शिवजी की पेनिंस करी और तुमने शिवजी से मांगा था कि मेरे को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दिखने में बहुत ज्यादा अडोनिस हो, हैंडसम हो, जो बहुत ज्यादा रॉबस्ट हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, जो युद्ध कला में बहुत ही फ्लेयर हो, फ्लेयर इज स्किल्ड, जो दिखने में बहुत अडोनिस हो, रॉबस्ट हो, फ्लेयर हो, जो बहुत ज्यादा व्हाट डू वी कॉल जस्टिस प्रिय हो। जस्टिस का मतलब आपको पता ही है, न्याय, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा टॉलरेंस हो। अब यहां पर जो शिव है, जो शिवजी थे, उन्होंने बोले कि जो शंकर है, जो शिवजी है, द्रौपदी, उन्होंने तुम्हें मना करा था। उन्होंने कहा था कि ये सारे गुण मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एडमेंट हो गई थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए ये गुण। शिवजी के सामने जो द्रौपदी थी वो बहुत ज्यादा एडमेंट हो गई थी। तब शिवजी ने कहा था तथास्तु। बोले इस कारण से अब तुम्हें यह हर एक गुण एक व्यक्ति में मिलता है। जो नकुल था वो सबसे सुंदर था, भीम जो था वो सबसे रॉबस्ट था, अर्जुन जो था वो सबसे फ्लेयर था, और जो युधिष्ठिर था वो जस्टिस प्रिय था, और जो सहदेव था वो सबसे ज्यादा टॉलरेंट था। बोले इसीलिए तुम्हारी 5 शादियां हुई है। अब आप देखिएगा गाइस, बच्चा लोग, आप सभी को, कि कभी भी आप जिद पे ना अड़े, कभी भी किसी जिद पर ना अड़ो। जो भी होता है, जो भगवान ने आपके लिए लिखा है वो सबसे अच्छा लिखा होगा। सो नेवर एवर, है ना। कई बार होते हैं बच्चे कि बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को तो यही करना है, यही करना है। हो सकता है मान लो कोई बच्चा जज बनने की तैयारी करो, लेकिन भगवान ने उसके लिए आईपीएस लिखा हो, है ना। तो काइंडली वॉट एवर हैपन्स, इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो इसी विचार के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं, और हम एक दूसरे को कहते हैं सायोनारा। सायोनारा ये वर्ड आपको एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था, द हिंदू के अंदर। सायोनारा का मतलब ही होता है टाटा, राइट, एंड इट इज इन जापानीज आई थिंक। सो ये न्यूज भी कुछ ऐसी थी कि जापान ने चाइना को सायोनारा कहा, तो ये एक अच्छा वर्ड है। तो इसी विचार के साथ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आपको पता पड़ गया होगा कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर फिर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ महाभारत, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं इसी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।